गुरु नानक साहब का दोहा। सब अपने अपने स्थान पर बैठे, कॉपी कलम लेकर जहां लिखने की आवश्यकता हो लिखें और समझें। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यही शीर्षक है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिकु खाबे बिकु बोले, बिनु नाबे निह फलु मट्टी भ्रमणा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करई, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गमनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सु पारी परै, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत जल थल मही अल, जत्र तत्र तू सर्ब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरि रस नानक घोली पिया, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम लिए बिना इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर राम नाम का उच्चारण नहीं किया, ऐसे लोगों का इस धरती पर जन्म लेना ही व्यर्थ है, बेकार है। वो बेकार जन्म ले लिया। वो कैसे हैं? वे कैसे हैं? बिखु खावे, ऐसे लोग जिनके मुख में राम के नाम नहीं आते, राम का उच्चारण नहीं करता, वैसे लोग बिख खावे, बिख खाते हैं। बिखु बोले, उनके मुख से बिख उबलता है। बिनु नाबे ने फलु मट्टी भ्रमणा, मटी माने मति, उसके मति भ्रमित हो जाते हैं। जो राम के नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, उनकी मति शुद्ध नहीं होती। आगे, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। पुस्तक का पाठ करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। व्याकरण बखाने, व्याकरण का व्याख्या करना, ये भी कोई बात नहीं है। संध्या कर्म निकाल करे, संध्या वंदन भी करना, ये भी कोई बात नहीं है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु भेद के, बिना गुरु की कृपा से प्राणी को, प्राणी माने मनुष्य को त्राण कहाँ है। राम नाम बिनु अरुझि मरे, राम नाम के बिना, राम नाम के उच्चारण के बिना, अरुझि माने उलझ कर यहीं रह जाते हैं। मरे माने मर जाते हैं, यहीं उलझ जाते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है। आगे, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गमनु अति भ्रमनु करे। एक कमंडल धारण कर लेना, शिखा चोटी बढ़ा लेना, धोती वस्त्र धारण कर लेना, तीर्थ करना आदि, ये कोई बात नहीं है। भ्रमण करना, तीर्थ गमन करना, ये सारे कोई बात नहीं है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जब तक राम नाम का उच्चारण नहीं होगा, जाप नहीं होगा,
तब तक शांति नहीं मिल पाती है। जब भी हरि हरि नाम सुपारी करे, केवल हरि नाम जप कर इस संसार रूपी सागर से पार किया जा सकता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा लगा बढ़ा लेना ये भी कोई बात नहीं है, मुकुट धारण कर लेना ये भी कोई बात नहीं है। तन भस्म लगाई, संपूर्ण शरीर तन मन शरीर में भस्म लगा लेना ये भी कोई बात नहीं है। बसन छाड़ी तन नगन भया, बसन छाड़ी नग्न भया निर्वस्त्र हो जाना ये भी कोई बात नहीं है। जेते जिये अंत जल थल महियल यत्र तत्र तू सरब जिया। जब तक परमात्मा का नाम नहीं लिया जाएगा, राम का गुणगान नहीं किया जाएगा, राम नाम का जाप नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती है। गुरु प्रसादी राख ले जन को। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हरि रस नानक घोल पिया, गुरु प्रसादी राख ले जन को। कोई जन व्यक्ति प्राणी मनुष्य जो हरि रस नानक घोल पिया, हरि के रस को, राम नाम के रस को अपने अंदर घोल कर पान कर लेगा, पी लेगा, वही असल भक्ति है। इससे बढ़कर और कोई भक्ति नहीं है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के जप के बिना, राम के जप के बिना इस संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। अब श्लोक नंबर 2, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही पर से नाही न, तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जही नर पे किन्ही, तिन यह जुगति पी छानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में, विपत्ति में, विकट परिस्थिति में दुख नहीं मानता है, उनके मन में ये दुख आज है तो ये जाएगा, दुख रहने वाला नहीं है, वो जाने वाला है, सुख आएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में दुख को दुख मानता ही नहीं है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जिनके हृदय में सुख स्नेह भय नहीं आता है। भय क्या है? डर, भय माने डर, डर नहीं आता है, सुख की कामना नहीं करता। स्नेह प्रेम क्या है? और माने और भय नहीं जाके, भय भी डर किसी से नहीं रखता है। कंचन माटी जाने, जो मनुष्य, जो नर, नर माने मनुष्य मानव, कंचन माटी जाने, कंचन को, कंचन माने सोना, सोना को मिट्टी के समान मानता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जिनके जीवन में, जिनके हृदय में स्तुति का कोई असर नहीं पड़ता, खूब गुणगान कीजिए कोई बात नहीं है, निंदा खूब कीजिए कोई बात नहीं है। जाके लोभ मोह अभिमान, जिसको कोई लोभ नहीं है,
मोह नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। हर्ष शोक ते रहे नियारो, हर्ष हो या विषाद हो, दुख हो या सुख हो, एक समान रहने वाले, नहीं मान अपमाना, मान हो फिर भी, अपमान हो फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। मान हो या अपमान हो, आशा मनसा सकल त्याग के, इस संसार में रहते तो हैं लेकिन सारे आस को त्याग दिए हैं, कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं। जगते रहे निराशा, इस संसार में रहते हैं लेकिन निराश रहते हैं, उदास मुद्रा में रहते हैं। हाँ, देखते हैं टकटकी लगाकर एक परमात्मा की तरफ। काम क्रोध जही परसे नहीं, जिन्हें काम क्रोध स्पर्श नहीं कर सकता है, ते ही घट ब्रह्म निवासा, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास है, परमात्मा रहते हैं। वही तो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है। आत्मा परमात्मा में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं। गुरु कृपा जही नर पे किन्ही, गुरु की कृपा जिन नर पर हो जाए, नर माने मनुष्य पर हो जाए, तीन यह युक्ति पिछानी, उन्हें यह युक्ति बता देते हैं और युक्ति पाकर वह इस संसार से तर जाते हैं, उद्धार हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक साहब कहते हैं ज्यों पानी संग पानी, जिस तरह से पानी, गंदले पानी अच्छे पानी में, गंगा जल नाली के जल को भी शुद्ध कर अपने सदृश बना लेती है, ठीक उसी तरह से नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, गुरु नानक साहब लीन हो जाते हैं परमात्मा में, लीन होकर परमात्मा के समान बन जाते हैं। जो पानी संग पानी, जैसे गंदा पानी शुद्ध पानी में जाकर शुद्ध बन जाता, उसी तरह से ये नानक साहब परमात्मा में मिलकर परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। यही पाठ। प्रश्न उत्तर पर हम लोग चर्चा कर लें। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? फिर देख लीजिए, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि कहते हैं इस संसार में राम नाम के जप के बिना संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। वाणी विष के समान हो जाती है, जिनके मुख में राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, वो उस व्यक्ति के वाणी विष के समान हो जाता है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि संसार के सारे कर्मों को प्राप्त कर लेने की बात कही है। संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है एकमात्र राम नाम के जप से। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में धर्म साधना के संबंध में बताए हैं क्या कि कमंडल रखना, सीखा बढ़ा लेना, धोती धारण करना, तीर्थ करना, ये सारे व्यर्थ है। केवल नाम जाप करने से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? हरिरस, जिस तरह से रस चीनी और पानी नमक
नींबू डालकर रस बना लेते हैं और सबको पान कर जाते हैं। उसी तरह से हरि रस से कवि का अभिप्राय है कि उसको पान कर जाएंगे तो सब कुछ संसार के प्राप्त हो जाएंगे। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास आत्मा में है, ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है। गुरु की कृपा से किन युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान की जाती है? गुरु ही युक्ति बताते हैं और उनके युक्ति को जानकर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। 8 में व्याख्या करें। को राम नाम बिनु अरुझि मरे। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक गोधूली से लिया गया है। इनके रचयिता गुरु नानक देव जी हैं। उन्होंने इस पद्य में कहा है, राम नाम बिनु अरुझि मरे। राम नाम के बिना संसार में लोग उलझ कर रह जाते हैं, मर जाते हैं। उनके नाम के बिना कुछ प्राप्त होने को नहीं है। ख में कंचन माटी जाने, वही बात लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक जो कही गई। अब तब लिखेंगे कंचन माटी जाने। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, संत होते हैं, सज्जन होते हैं, वे लोग सोना, कंचन में सोना को भी माटी के समान जानते हैं। हरस सोखते रहो नियारो, नहीं मान अपमाना। इसमें फिर वही बात लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक गोधूली से लिया गया। इनके रचयिता कवि गुरु नानक देव जी हैं। उन्होंने इस पद के माध्यम से बताए हैं कि हरस हो या शोक हो, हर्ष विषाद विषय अकुलाने। हर्ष और शोक में क्या एक समान रहेंगे? नहीं, विकल होना है और ना खुश होना है, यही बात। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। नानक साहब कहते हैं कि जिस तरह से क्या नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक साहब गोविंद में, परमात्मा में लीन होकर परमात्मा सदृश हो गए। सो जो पानी संग पानी, जैसे पानी से पानी मिलकर अशुद्ध पानी शुद्ध पानी से मिलकर शुद्ध बन जाता है, उसी तरह नानक जी कहते हैं कि वो भी कभी परमात्मा से मिलकर परमात्मा सदृश हो जाते हैं। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें।